मैं चैतन्य अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। सबके लिए मोहब्बतें, आपसी साझेदारी, आगे बढ़ने की जद्दोजहद और सीखने की ललक, यही इस चैनल का उद्देश्य है और आपके साथ मिलकर हम ये काम बदस्तूर हमेशा करते रहेंगे। इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में जब से ये तय हुआ कि अब लिकर से दूरी बना लेनी है, तब ये 1 साल कैसे बीता, इस 1 साल में क्या क्या हुआ। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, 1 साल पहले नवंबर 2019 में जब ये जर्नी शुरू हुई तो कोई बहुत दूर जाने के इरादे नहीं थे। ऐसा सोचा भी नहीं था कि आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे शुरू करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे। शुरुआत बहुत कच्चे तरीके से हुई थी। मन में बस एक विचार था कि कुछ करते हैं, एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम किसी सफर पर जाते हैं तो हमारा सफर, हमारी जर्नी कैसी कटने वाली है, यह बात केवल हमारी कार पर ही डिपेंड नहीं करती। यह बात उस मूड पर भी डिपेंड करती है जिस मूड के साथ आप अपनी कार को ड्राइव करने वाले हैं। सोचिए तो, जब छोटे से सफर में आपका मूड, आपकी मनोदशा, आपकी यात्रा की प्रकृति को और आपके साथ क्या होगा उसको डिसाइड कर सकती है, तो जिंदगी तो एक बहुत बड़ा सफर है। इसमें आपकी मानसिक दशा कैसी है, आप किस मनोस्थिति में अपने आप को रख रहे हैं, इससे आपकी यात्रा भारी तौर पर प्रभावित होने वाली है। इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। फर्ज कीजिए कि किसी दिन आप अपने घर से जब निकलते हैं तो आपका किसी से कोई मनमुटाव हो जाता है और आप सड़क पर जब आते हैं तो आपकी ड्राइविंग में उसका असर सीधे तौर पर दिखाई देने लगता है। आपके एक्सेलरेटर पर आपका पैर रैश तरीके से चलने लगता है और तो आपकी पूरी जर्नी पर इस चीज का असर दिखाई देता है। ठीक इसके विपरीत, जिस दिन बॉस आपकी तारीफ करता है, आपकी ड्राइविंग बिल्कुल अलग ही मिजाज की हो जाती है। यानी कि हम अपने मिजाज को जिस तरह से रखते हैं उसका हमारी जर्नी पर सीधा असर होता है। जिंदगी एक बहुत बड़ी जर्नी है और लिकर यानी कि शराब हमारे मिजाज से, हमारे मूड से सीधे तौर पर जुड़ी हुई चीज है। इस बारे में कोई मेडिकल अनसर्टेनिटी, साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती, है ही नहीं कि लिकर हमें चिड़चिड़ा बनाता है। उसके कारण हमारे झगड़े ज्यादा होते हैं, हमारा मिजाज तुनक मिजाज होता है और हम जल्दी परेशानियों के सामने आने पर, दबावों के सामने आने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। खैर, ये तो है ही। हम बात कर रहे थे कि 1 साल पहले जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो बहुत दूर जाने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन 1 महीना बीता। मन में विचार था कि ऐसा क्या क्या किया जाए जिसके चलते इस यात्रा को बदस्तूर जारी रखा जा सके, आगे बढ़ा जा सके। इसके लिए मैं अल्कोहल एनोनिमस के पास गया। वहां पर मुझे आनंद सर मिले। आनंद सर ने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों लिकर से दूर होना चाहते हो। मेरी जिंदगी में लिकर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं थी। मैंने उन्हें बताया, ठीक है, मैं एक कैजुअल ड्रिंकर था, पार्टी ड्रिंकर था, बहुत बड़ी समस्याएं कोई नहीं थी उसके कारण मेरे जिंदगी में। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता हूं, मैं अपनी पहचान बदलना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसके चलते मैं बीते इस वक्त के मुकाबले अपनी ज्यादा इज्जत कर सकूं, अपने आप को कुछ बेहतर महसूस कर सकूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा है, ये तो तुमने शुरू किया है, बहुत शानदार बात है, कब तक करोगे। मैंने कहा, सर शुरुआत में 1 साल के लिए करना चाहता हूं, बहुत दूर तक नहीं करना चाहता हूं और 1 साल को करने के बाद मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, 1 साल में ऐसी क्या खास बात है, 1 साल के बाद अगले दिन जब होगा तो दोबारा शुरू कर दोगे। मैंने कहा, या यही इरादा है। तो उन्होंने कहा, आनंद सर ने, कि जब 1 साल के बाद शुरू ही कर देना है तो आज छोड़ क्यों रहे हो। क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसको तुम 1 साल के बाद अगर फिर शुरू कर दोगे तो जो तुमने सेल्फ ऑनर इतने दिनों में, ऑनर इन द आईज ऑफ योर फैमिली, इन द आईज ऑफ योर फ्रेंड और सोसाइटी, जो तुमने अर्न किया है, क्या वो बढ़ने लगेगा 1 साल बाद। सवाल तीखा था, जवाब मुश्किल था। मैं तैयार भी नहीं था जवाब के लिए। मैंने कहा, सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मेरी कुछ ऐसी आदत भी है कि मैं तुरंत फुरत डिसीजंस लेता हूं।
तो मैंने आनंद सर से कहा, सर मैं अब ये तय करता हूं कि मैं किसी भी दिन आज के बाद मेरी जिंदगी में किसी भी दिन इस चीज की तरफ वापस नहीं आऊंगा। आनंद सर ने कहा, सोच लो, बड़ा मुश्किल काम है, कर पाओगे? मैंने कहा, सर बहुत सोच समझकर काम करने की मेरा कुछ आदत नहीं है और मैं शुरुआत करता हूं, देखते हैं हमारी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है। और इस तरह ये जर्नी शुरू हुई। शुरू तो कुछ दिन के लिए लेकर ही हुई थी, 1 साल तक, और फिर आनंद सर ने कहा कि ये फुल स्टॉप तो हटाना पड़ेगा 1 साल का, कहां तक ले जा सकते हो इसको, अपने साथ अपनी जिंदगी के अंत तक ले जाओ, तभी शुरू करो। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन बात का अच्छा लगना और बात का पूरा होना एक बात नहीं होती है। किसी चीज को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी ताकत लगती है, बड़ा धैर्य लगता है। मुझ में नहीं था ये, आज भी शायद नहीं है। खैर, मैंने बस एक बात सोची कि जिस तरह से जब हम मिट्टी में बीज डालते हैं तो बीज डाल देने से ही पौधे का बड़ा होना, उसका पेड़ बन जाना नहीं हो जाता। उसके साथ बहुत कुछ करना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसमें पानी डालना पड़ता है, रोज उसकी खरपतवार हटानी पड़ती है, और तब जिंदगी आगे बढ़ती है। मैंने इसी बात को अपने लिकर, अब्स्टेंस का और सोबरिटी का मूल मंत्र बना लिया। मैं दिन में अपने आप को 10-10, 20-20 बार ये याद दिलाता कि आज 21वां दिन हो गया है, आज 22वां दिन हो गया है। मैं शुरुआत में अपने सारे दोस्तों को भी ये बताता था, अपने रिश्तेदारों को जिनसे भी मेरा मन मिलता था उन्हें बताता कि नहीं देखिए, 1 दिन और हो गया, 1 दिन और हो गया। बड़े दिनों तक मैंने अपने आप को इस तरह से पुश किया कि इस तरह से 1 दिन और करके मैंने एक और सक्सेस का लेवल अचीव किया है, और इस तरह बात आगे बढ़ती गई। ऐसा भी नहीं है कि सारी जर्नी में सारी ताकत मेरी ही थी। मेरे साथ मेरे पूरे परिवार ने, और विशेष रूप से मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने इस पूरी लड़ाई में मेरा ऐसा जोरदार तरीके से साथ दिया कि मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये लगा कि ये लड़ाई लड़ने में मेरे साथ मेरे सबसे अपने लोग हैं, और वो हर कदम पर मेरे साथ बने रहे। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जो इस पूरे 1 साल के दौरान मेरे बेटे ने मुझे लगातार बना कर दी। ये देखिए, ये मेरे बेटे ने मुझे दिया था जब 100 दिन हो गए थे। और ये कप देखिए, ये कप तो उसने लिकर की बोतल से ही बनाया है। लिकर की बोतल देखिए, और उसका ढक्कन भी है, बस उसने उसको उल्टा करके एक रिवॉर्ड कप जैसा बना दिया है। और इस तरह से ये उसने मुझे तब दिया था जब 250 डेज हो गए थे। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल सर्वाइवर। तो मैंने हर चीज को अपने आप को ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया। करना क्या था, बोतल भरी हुई थी और सीधी थी, उसे खाली करने के लिए उल्टा कर देना था। और मेरे बेटे का ये जो उसने मुझे दिया है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कप है, क्योंकि इसने मेरे जहन पर, मेरी चेतना पर लगभग पत्थर पर कुरेदने की तरह ये लिख दिया है कि इस बोतल को अब जिंदगी में कभी सीधा नहीं करना है, उल्टा ही रखना है। और इस बोतल में अब जो था वो नहीं रहेगा, जो रहेगा वो होगी चेतना, आत्मा का बल और आत्मविश्वास, जो मुझे पिछले 1 साल की इस जर्नी के दौरान कूट कूट कर भरपूर मिला है। और चीजें भी दी हैं उसने मुझे, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये उसने मुझे दिया था जब 300 डेज हो गए थे। इसमें देखिए, मैं लगातार उसके जहन में सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, जिंदगी की सीढ़ियां, मोहब्बतों की सीढ़ियां, चेतना की सीढ़ियां। और इस तरह से उसकी निगाह में, परिवार की निगाह में, अपने सारे दोस्तों की निगाह में मेरा जो नया स्तर बना है, इसको मैं आज की डेट में, मुझे अगर कोई करोड़ रुपए दे तो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके साथ कुछ एड ऑन्स भी उसने मुझे बनाए थे, वो भी मेरी तरह सोच रहा है। और उसने मुझे लगातार कहा कि पापा आपको इतने दिन और हो जाएंगे तो आपको इसके साथ एक एड ऑन कार्ड मिलेगा। वो काफी बिजनेस माइंडेड भी है, काफी सारी नई चीजें करता है। और उसने कहा कि मेरे नए मर्केंटाइज में आपको ये कैश मिलेगा, आप इसका इस्तेमाल करके मेरे मर्केंटाइज से ये चीजें खरीद सकते हो। कुल मिलाकर मुझे पुश करने में मेरी फैमिली ने मेरा भरपूर साथ दिया, और ये साथ मुझे नहीं लगता कि कभी रुकने वाला है। एक और चीज, ये उसने मुझे तब दिया था जब मेरे 350 डेज हो गए थे। और ये देखिए किस तरह से उसका दिमाग काम कर रहा है। लिकर डेमन, शराब के शैतान से मेरी मुक्ति का जश्न उसने तमाम तरीकों से मनाया है। और ये तमाम तरीके, ये तमाम चीजें जो बनती रही हैं, इन्होंने मुझे लगातार भरपूर आत्मविश्वास, आत्मबल और आगे बढ़ने की
ताकत दी है। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका नाम है देवेंद्र। उन्होंने भी मुझे लगातार बल दिया। वो भी मुझे लगातार कहते रहे कि नहीं, तुमने 1 साल सोचा है, 1 साल तुम्हें पूरा करना ही है। हालांकि मैं शुरुआत से ही 1 साल के आगे बढ़ गया था और मैंने मन में आनंद सर के कहने के बाद ये तय कर लिया था कि 1 साल नहीं, कोई दिन नहीं, कभी भी नहीं। उस दिन के बाद जब से तय किया, ये डेट थी 24 नवंबर 2019 की, तो 24 नवंबर 2019 को जब मैंने तय किया कि ये चीज़ अब मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं होगी, लेकर किसी भी तरह का अल्कोहल जिसका कंज्यूम किया जाता है जिसे, तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आनंद सर ने एक और चीज़ दी थी, उन्होंने एक छल्ला दिया था, की रिंग। उस छल्ले पर लिखा था अल्कोहल एनोनिमस, यू हैव कंप्लीटेड 1 डे। वो छल्ला मैंने अपने आप को फर्दर पुश देने के लिए इस्तेमाल किया और मैंने कहा कि मेरा कोई भी दिन जो अगला पूरा होता है लिकर के बाद, उसमें मैं ये छल्ला अपने आप को गिफ्ट करूंगा। तो हर रात वो छल्ला मैं अपने आप से छीन लेता हूं और हर अगली सुबह जब मेरी मुकम्मल पूरी होती है, बिना इस गलत चीज के, जिसको अब मैं पूरी तरह से गलत कहूंगा, हालांकि मैं गलती लंबे समय तक करता रहा हूं, पर कहते हैं कि सुबह का भूला अगर सांझ को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरह से मैंने तय किया कि मैं अब इस शराब की नापाक जगह से घर की सफाई में वापस आऊंगा। तो वो छल्ला रोज मैं अपने आप को गिफ्ट करता हूं। मेरे साथ इस यात्रा पर और भी कई सारे लोग चले थे। मुझे इस बात का बहुत रंज है, बहुत दुख है कि आज वो लोग इस लड़ाई में मेरे साथ नहीं है। उन्होंने वायदे किए थे कि वो इस लड़ाई में मेरे साथ बदस्तूर रहेंगे, कुछ ने कहकर किए थे, कुछ से वायदे मैंने जबरदस्ती ले लिए थे। लेकिन दोस्तों, असली वायदे वही हैं जो खुद से किए जाते हैं। आप सबसे सच्ची बात वही करते हैं जो आप अपनी आत्मा से कहते हैं, जो आप अपने अंदर के इंसान से कहते हैं, वही सबसे बड़ा वायदा है। शायद अभी उनके पास वो मकाम नहीं था उनका जब वो अपने आप से वायदा करते। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं उन सभी के साथ कि आजकल या किसी दिन उनकी जिंदगी में भी वो मकाम आएगा जब वो अपने आप से वायदा करेंगे कि नहीं, अब और नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में वो आज से 1 साल पहले आ गया था वो दिन ऐसा। और अंत में, इस 5वें अंक के अंत में, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में अगर आपको लगता है कि कोई चीज बदल डालने लायक है, कोई चीज हटा देने जैसी है, तो उसे आज ही हटाइए। कल का इंतजार मत कीजिए, कल हमेशा आज बनकर ही आएगा। आज में भी वही सब कुछ है। किसी ने कहा भी है कि जिंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? आज है। सबसे अच्छी घड़ी ये है, सबसे अच्छा आदमी वो है जो आपके सामने है, और सबसे अच्छा काम वो है जो आपके हाथ में है। तो इसलिए इस काम को आज ही शुरुआत कीजिए। ये चैनल चैतन्य अनुराग और मैं आपके लिए इसी तरह का आगे बढ़ने वाला, खुद से जद्दोजहद का, जिंदगी में आगे बढ़ने का, सीखने की भूख का, मोहब्बतें फैलाने वाला और साझेदारी से मिला जुला कंटेंट लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो मैं आपसे दिली गुजारिश करता हूं कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, हमें लाइक करें और हमें आगे बढ़ने का हौसला दें। और मैं ये बात पूरे इख्तियार से कहता हूं कि हमारे कंटेंट में ढेरों कमियां हैं, ढेरों बोलने की कमियां हैं, ढेरों और तमाम कमियां हैं। हम उनको आगे और सुधारेंगे। कृपया हमें ये और भी बताएं टिप्पणियां करके, कमेंट्स करके कि हम अपने कंटेंट को और अनरिच कैसे कर सकते हैं। मोहब्बतें, सलाम। मैं चैतन्य अनुराग आपके सामने जल्द दोबारा पेश होऊंगा नई सीरीज के साथ। शब बखैर।